ठीक है, तो दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी स्टार हैं कि जो अनेक तरीके की वॉइस में बात करती हैं, मतलब लोगों की वॉइस ओवर करती हैं। कार्टून की आवाज़ हो गई, किसी के मम्मी पापा की आवाज़ हो गई, तो इस टाइप की कई तरीके की बेहतरीन आवाज़ें वो अपने आप से बना करके निकालती हैं और काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत ही कम उम्र की हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इनसे आप लोगों को मैं परिचय कराता हूँ। तो पहले आप अपने जो भी अभी दर्शक देख रहे हैं वीडियो, उनको अपना परिचय दीजिए, नाम वगैरह जो भी है वो बताइए। Hi, this is Angel Srivastav. My हिंदी age is हिंदी में 13 बोलिए, years. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ताकि वो समझ सकें। नमस्ते, मेरा नाम एंजल श्रीवास्तव है। मेरी उम्र 13 साल है। मैं प्रयागराज की निवासी हूँ और मेरा मेरा लक्ष्य है कि मैं एक्टिंग के थ्रू लोगों में जो सोशल मैसेज हो वो मैं पहुंचाऊं। अच्छा, तो एंजल जी, आप प्रयागराज से, प्रॉपर प्रयागराज से हैं कि कहीं बाहर की हैं? नहीं, प्रॉपर प्रयागराज। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपने ये जो वॉइस आर्टिस्ट, जो आप काम करती हैं वॉइस का, आवाज़ बदल करके कई लोगों की आवाज़ बना के निकालने का, तो ये आपने कहीं से कोर्स किया है या ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करके सीख लिया है? नहीं, अभी कोई कोर्स नहीं किया। मैंने ऐसे घर से प्रैक्टिस स्टार्ट करी, यूट्यूब से वीडियो देख के, और बुक हो गई ये सब। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो अलग अलग जो आवाज़ आप बना करके लोगों की कार्टून वगैरह की आवाज़ जो निकालती हैं, इसका शौक आपको कब से लगा? मतलब कब से आपको ये लगा कि यार नहीं, हमको कार्टून की आवाज़ पसंद है, इसको मैं बोलना चाहती हूँ या बोलूँगी, कई लोगों का आवाज़ कॉपी करूँगी। तो ये कब से शौक सर लगा? सर मैंने बहुत सारे मतलब वॉइस एक्टर्स को देखा, तो जी। मुझे उनको उनको देख के लगा कि मुझे भी करना चाहिए। अच्छा, मतलब एक्टर्स को देख करके, जो हीरो हीरोइन होते हैं उनको देख करके आपको लगा कि नहीं, उनकी वॉइस ओवर करना चाहिए, सीखना चाहिए कुछ, हाँ? हाँ। जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप अभी पढ़ाई कर रही हैं? यस सर। कितने क्लास में? सर 8th में। अच्छा, 8th में। चलिए बहुत बढ़िया। क्या घर में कोई ऐसा है जो आपकी कला से सबसे ज़्यादा, आपकी कला को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता हो? घर में कौन है, कौन कौन? तो सर मम्मी है, मासी है। मम्मी और मासी जी, ये दो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपकी कला को। यस सर। और पिताजी? सर वो भी करते हैं, लेकिन मम्मी और मासी का ज्यादा है। अच्छा, मम्मी और मासी का ज़्यादा है कि आप इस लाइन में आगे बढ़ें। और स्कूल वगैरह वाले जो स्कूल के आपके टीचर हैं, उनका क्या है इस पे? सर उनको पता ही नहीं है। उनको, अच्छा, उनको आपने नहीं बताया? नहीं। अरे, ये जब तो तक गलत। मतलब कोई चीज हो ना जाए सही से, तब तक मतलब खुद ही लोगों को पता चल जाएगा, उसमें बताने वाली क्या बात है। नहीं नहीं, बताना चाहिए ना। आप अपनी कला का प्रदर्शन जब स्कूल में भी करेंगे तो उससे आपकी छवि ऊपर बढ़ेगी, लोग जानेंगे आपको। जितना देखिए, कला एक ऐसी चीज है, जितना आप प्रचार प्रसार करोगे उसका, समझ रहे हैं, जितना प्रचार प्रसार करोगे उतने लोग आपको जानेंगे और आप धीरे 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 आगे बढ़ती जाएंगी। अगर सीढ़ी में अगर एक ही पावदान लगा करके छोड़ दिया जाएगा, तो आदमी ऊपर कैसे छत पे चढ़ेगा? बताइए, चढ़ सकता है? सर नहीं चढ़ सकता है, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि जिस इंसान से बोलने से पहले ऐसा आ गया कि नहीं, ये शायद गलत ले सकते हैं कि अभी पढ़ने की उम्र है और ऐसा क्यों कर रही है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं ना हाँ। सोसाइटी में। तो उससे कहने से वो कुछ ऐसा कमेंट करे, क्योंकि अभी मेरी बहुत कम उम्र है, अगर किसी का ऐसा कमेंट मेरा माइंड ना झेल पाए, तो ऐसे इंसान से बताने से मतलब ही क्या है। अच्छा, मतलब आपको अनुभव लगा होगा कि स्कूल की टीचर जो हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगी, वो कहेंगी कि हाँ, पढ़ाई शायद में ना करे तो। शायद ना करें। हाँ। अच्छा, तो अगर वो चलिए। ऐसा कोई कमेंट कर दे या फिर लोग बातें करने लगे, उससे अच्छा तो ना ही पता चले। जो हाँ पॉजिटिव हाँ, लोग हैं उनको पता चले। ये बात तो सही आपने कहा। चलिए ठीक है, फिर भी एक बार
थोड़ा सा ऐसे मूड लिया जाता है लोगों को कि इनको पसंद है कि नहीं ये सब चीज़ें। अगर मूड लेने के बाद आपको पता लगे कि नहीं इनको पसंद है, तो अपनी हो सके तो अपनी कला का प्रदर्शन आप आगे भी इसको करें। ठीक। हाँ सर, करते मतलब जैसे मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान तो मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। क्या आप अभी हमें तीन अलग अलग किस्म की आवाज़ें बोल करके बता सकती हैं, वो किसी का कॉपी करके? सर कॉपी, ठीक सर, एक वॉइस में करने जा रही हूँ, एक कार्टून की है ये, अच्छा। एनिमेशन। हाँ हाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन, मेरी उम्र है 5 साल। मुझे वाह। शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं। आप शिमला मिर्च खाते हो? आप नन्हे को दीदी को जानते हो? मेरी एक बहन है, उसका नाम है हिमावारी। मेरा एक दोस्त भी है खजामा, वो मुझे बहुत पसंद है, पर वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करता। मैं आप लोग को बहुत पसंद करता हूँ। बहुत सही। क्या आवाज़ निकाली आपने। और इसके अलावा किसी हीरो हीरोइन को भी कॉपी करती होंगी? सर हीरो हीरोइन को अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक एक्ट्रेस है, उसकी वॉइस मुझे किसकी? पसंद है। सर गुल्की जोशी की। गुलकी जोशी। नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। फिल्म में काम करती हैं? नहीं सर, टेलीविजन एक्ट्रेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी वॉइस सुन के कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा ना ही गर्लिश वॉइस है और हाँ। ना ही बहुत ज्यादा जैसे कि मेल की आवाज। वो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही एक सेटल वॉइस है। मुझे लगता है ऐसी वॉइस मैंने कभी नहीं सुनी है, बहुत ही अ- अलग वॉइस है। चलिए जिसको अगर बहुत मैं बढ़िया। अच्छे का भी नाम दूं तो वो कम है। चलिए बहुत बढ़िया। एक कलाकार ही कलाकार को समझ सकता है, दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। ठीक है। तो आप ये बताइए कि सबसे मुश्किल आवाज है, सबसे मुश्किल आवाज जैसे कॉपी करना हो किसी की, बूढ़े की, ठीक है, बच्चे की, या कार्टून की, तीनों में किसकी सबसे मुश्किल आवाज होती है जो आप कॉपी करने में आपको दिक्कत महसूस होती है? सर जैसे कि कार्टून में वॉइस को कॉपी करना नहीं मुश्किल है, लेकिन अगर उसको डब कर रहे हैं तो कार्टून में कोई उसका इमोशन नहीं है, तो डबिंग में मुश्किल होगी, लेकिन मिमिक्री करने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, तो मुश्किल किसकी आवाज में होगी, बूढ़े की आवाज में, बच्चे की आवाज में? सर मुश्किल बूढ़े और बच्चे की आवाज में तो नहीं होगी, जैसे कोई हीरो हीरोइन है, हाँ मतलब यंग टाइप है, 25 हाँ। 26, तो उसकी आवाज में शायद। अच्छा, तो बूढ़े की किसी की आवाज बोल जैसे करके गुलकी बता। जोशी को मान लेते हैं तो उसकी वॉइस कॉपी करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, किसी भी बूढ़े की आवाज एक बना के हमको बताइए। कि कहाँ जाए तू, इतना छोट छोट महंगी की बिटिया, बड़ी हो गए हो तू, तो कब बच्चा अच्छा थोड़ा शादी ब्याह करो। बच्चन पालन की उम्र में तो घूमे जावत हो। बहुत सही। और बच्चे की आवाज? बच्चे की आवाज में, "अ, मुझे एक पेंसिल दे दीजिए। अ, मेरे पास केवल 3 रुपए, आप मुझे दे सकते हैं? मैं आपको कल मम्मी से लेके दे दूंगा। परफेक्ट, बढ़िया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी फिल्म या कार्टून की आवाज कॉपी करने की कोशिश की? सर शिनचैन की है, और एक लिटिल सिंघम में कैरेक्टर है बबली की। किसमें? लिटिल सिंघम में एक कैरेक्टर है हाँ बबली, हाँ। उसकी वॉइस कॉपी करने की कोशिश करी है, और शिनचैन की करी है। अच्छा, बबली वाली जरा लाइन आप हमको बताइए तो। आहा, लिटिल सिंघम तुम यहाँ से कैसे जाओगी? आहा, सो फनी। बहुत सही, बढ़िया। और अब आगे बढ़ते हैं। एक ही लाइन को गुस्से, खुशी और उदासी में बोल सकती हैं? एक ही लाइन चलना है, गुस्सा भी हो, खुशी भी हो, फिर उदासी भी हो। यस सर। सर बोलिए। मैं प्रैक्टिस करके देख रही हूँ। तुम्हें जाना है छोड़ के तो मुझे चले जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें जाना है छोड़ के तो तुम चले जाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। ठीक है, अगर इस तरीके आप काम करती रहेंगी, मतलब प्रैक्टिस चालू रखेंगी, तो हमको लग रहा है कि बहुत जल्द आप आगे ज़रूर बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर एक्टिंग करना हो तो ज़्यादा पसंद, मतलब एक्टिंग आपको पसंद है या सिर्फ आवाज़? मतलब अगर एक्टिंग, कहीं कोई आदमी कहे कि आपको एक्टर बनना है या किसी एक्टर की कॉपी, कोई फिल्म मान लीजिए, कोई फिल्म शूट हो रही हो, उसमें 14-15 साल के लड़की का रोल आपको अगर मिल जाए किसी भी कहानी में, तो क्या आप एक्टिंग करना पसंद करेंगी कि नहीं, सिर्फ आवाज़ का ही काम करेंगी? सर एक्टिंग भी। एक्टिंग भी करेंगी ना? एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है आपका? यस सर, दोनों इक्वली है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर हम आपको कहें कि कोई फिल्म हम बना रहे हैं, उसमें आपको मौका दें, तो उसमें कौन सा रोल आप करना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगी? सर रोल जैसा ऐसा हो कि काफी जहनी हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, और रोल में काफी जैसे कि बहुत मुझे ऐसा रोल चाहिए। अच्छा, मतलब कि जो रोल हो वो, मतलब मतलब एक, कि जो अभी करंट में मेरी एज का जो भी चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है, हाँ दो हाँ फेस कर रहा हो, अगर ऐसा रोल हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक, बढ़िया, ओके। 9:30 आधी रात नहीं होती, और सर किसे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये हमारे संविधान में लिखा है। हम इसे तय करने वाले कोई नहीं होते। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ आप, मैं बता रहा हूँ, उसको नोट करके रखिए। जब कभी भी एक्शन बोला जाता है, आदमी स्टार्ट करता है, तो सीधा उसकी नज़र सामने होनी चाहिए। आपकी नज़र झुकी हुई थी, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे क्या है, क्वालिटी पे बहुत असर पड़ेगा और बार बार रीटेक होगा, तो रीटेक ज़्यादा होना किसी एक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। यस सर। ठीक, तो ऐसे ही कैमरा ले करके रखेंगी या फिर से वहीं उसी पोजीशन पे जाएंगी? सर से ठीक है, फिर ऐसे सर रखिए, फिर ऐसे रखिए, ठीक है। ठीक है। स्कूल और प्रैक्टिस दोनों को आप कैसे हैंडल करती हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि जिस समय आप प्रैक्टिस करती हूँ उसी समय स्कूल का भी कोई होमवर्क का टेंशन आपको सताता रहे कि अरे होमवर्क मेरा बचा है, कैसे होमवर्क पूरा होगा? नहीं सर, स्कूल टाइम मॉर्निंग मॉर्निंग में होता है, और जो होमवर्क होता है वो मैं कर लेती हूँ, या तो फिर नाइट टाइम में या तो आने के बाद। अच्छा, मतलब दोनों को मतलब प्रॉपर फ्री आप, होके। जी अगर जी, माइंड में रहेगा तो फिर एक्टिंग तो एक ऐसा है कि मेंटल, मतलब हाँ हाँ, हेल्थ वो से भी बहुत डिस्टर्ब रहेगा रिलेटेड ना, है। आदमी डिस्टर्ब रहेगा। मतलब और कोई काम कर भी सकता है इंसान छोड़ जी, के कि हाँ एक चीज माइंड में रख के, लेकिन एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता नहीं है। नहीं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी इम्प्रेशन कौन है, कोई एक्टर या कैरेक्टर या कार्टून कैरेक्टर? किसी को देख करके आप इम्प्रेस हुई होंगी, किसी एक्टर को या किसी कार्टून एक्टर को? सर इम्प्रेशन तो मतलब 3-4 लोगों से आता है, लेकिन जैसे कि एकदम फाइनल इम्प्रेशन जो है वो गुल्की जोशी है, कि अगर ओहो, एक्टर हो तो ऐसा हो, नहीं देना। बहुत बढ़िया, मतलब आप उस उनकी एकदम 101% वाली फैन हैं? हाँ सर, फैन फॉलोइंग की बात नहीं। मुझे लगता है कि ये पता नहीं कैसे फिल्म में आजकल एक्टर्स जो हैं उनकी एक्टिंग ऐसा लग रहा है कि जो टीवी शोज में होंगे, और मुझे ऐसा लगा कि इनकी एक्टिंग जो है वो फिल्म में होनी चाहिए। अच्छा, मतलब बढ़िया एक्टिंग मैंने मतलब कि शायद मैंने बेसिकली देखा हो, ऐसा, पर नाम मैं उनका नहीं जानता हूँ, पर अभी अब सर्च करके देखूंगा उनको, जरूर देखूंगा। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो फिल्म की एक्टिंग होती है वो ज्यादा सटल होती है, हाँ और हाँ, जो टीवी सीरियल्स की एक्टिंग होती है वो ज्यादा लाउड होती है और ड्रामेटिक ज्यादा होती है। लेकिन आजकल अभी जितनी भी फिल्में देखा है, मैंने एक मूवी देखी थी अपनी मम्मी के साथ बैठ के, जुदाई। अच्छा, उसमें मतलब अनिल लीड कपूर। एक्ट्रेस श्रीदेवी थी, हम्म, मैम थी। तो मुझे लगा कि मालूम है, मतलब वो सुनिए, मैं आपको रोक रहा हूँ यहीं पे। जब जुदाई रिलीज हुई थी, मालूम है, जब जिस समय जुदाई रिलीज हुई थी और थिएटर में लगी हुई थी, यस उतनी सर। समय मेरी उम्र रही होगी 5 साल, 6 साल के आसपास, 5-6 साल की उम्र थी, और उस समय 10 रुपए का टिकट लेकर के मेरे मामा मुझको साथ में लेकर के गए थे थिएटर में दिखाने के लिए जुदाई फिल्म।
आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है सर। तो वो भी समय था, मतलब जुदाई पिक्चर मैंने उस उम्र में देखी है, 10 रुपए का टिकट ले करके। तो सर आपके मतलब घर वाले इतने मतलब ओपन माइंडेड थे कि 6-7 साल के बच्चे को थिएटर में ले जाए? कोई नहीं, देखिए गांव गांव में क्या हुआ क्या है ना, पहले देखिए गांव में रहने वाला कोई भी आदमी होगा, किसी से पूछ लीजिएगा, चाचा हो गए, चाची हो गई, मामा हो गए, मामी हो गई, तो उनके साथ अपने बच्चों को जाने दिया जाता है। गांव में कहीं कीर्तन भजन हो रहा हो तो बच्चे उनके साथ निकल जाएंगे, कहीं रामलीला हो रही हो तो बच्चे उनके साथ चले जाएंगे देखने के लिए। तो गांव में इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। चलें फिर आगे बढ़ें। यस सर। क्या आप अपने मम्मी और पापा की आवाज़ को कॉपी कर सकती हैं? सर जब मैं फोन पे बात करती हूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि मतलब मम्मी से मेरी वॉइस का जो बेस है वो सेम है, हाँ। लेकिन मेरी जो वॉइस है वो थोड़ा-सा मतलब एज के हिसाब से है और उनकी अलग है थोड़ा-सा, बस ये नहीं नहीं, फ़र्क है। तो जैसे मान लीजिए पापा कोई चीज़ बोलते हैं गुस्से में, वो उस टाइप की आवाज़, जैसे गुस्से में बोल रहे हैं तो वो आवाज़ आप बोल पाएंगी, या कभी आपने कोशिश किया है? सर नहीं किया। एक बार कोशिश करिए। चलिए, ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊँ? हाँ हाँ, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ठीक है। और कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, नहीं, ये सब नहीं करना, अभी बैठो, पढ़ो। नहीं ना? ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम नहीं मम्मी आ गई है तब तुम जा रही हो? नहीं, नहीं, बस बहुत जानता हूँ, यहीं बैठो। ओह, बढ़िया। और और आप ये बताइए, जैसे आप बोल रही थी कि आपकी मामी और मम्मी आपको ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इस लाइन के लिए। हाँ, मासी। मौसी, मौसी और मम्मी, तो क्या मम्मी ने कभी कहीं पे भी कोई किरदार निभाया है? जैसे मान लीजिए नुक्कड़ नाटक हो गया, रामलीला हो गई, या और कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह हो गई, कहीं पे उन्होंने कभी काम किया है क्या उन? नहीं, मम्मी ने किया है, मासी ने किया है। अच्छा, मासी ने किया है। कहाँ पे किया, यस सर। फिल्म वगैरह में, या किसी सीरियल में, या रामलीला में? नहीं एज़ अ आरजे किया है। आरजे जो रेडियो? हाँ, अच्छा, यहीं उन्होंने प्रयागराज में? आरजे आरजे के ऑडिशंस दिए थे मतलब बहुत सारे, अच्छा। और भी किया है, वर्क किया है। ओह, तभी भाई जिसको जानकारी होगी कोई एक्टिंग लाइन में या किसी भी प्रोफेशनल लाइन में होगा, वही बढ़ावा देगा, वही बोलेगा, आपको प्रेरित करेगा कि नहीं आप करो, आप आगे बढ़ो, आज नहीं तो कल आप आगे जरूर जाएंगी। इसलिए मैंने ये सवाल किया कि हो सकता है आपकी माता जी या मासी ने कुछ एक काम सेकंड किया सर हो। रुकिए। मान लीजिए आप कहीं पर हैं या कहीं पे जा रही हैं, आपने किसी से चॉकलेट मांगा और आपको चॉकलेट नहीं मिला, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? अ, वैसे तो मांगा नहीं किसी से, और मतलब जो मुझे जानता रहेगा उसी से बोलूंगी और दिला ही देगा, नॉर्मल सी मान बात है। लीजिए नहीं दिलाया वो। तो क्या रिएक्शन होगा, फिर मैं नहीं बोलूंगी उससे, और क्या। अच्छा, बात करना बंद कर देंगी? हाँ मतलब बात करना नहीं, लेकिन फिर एक हो जाएगा कि हाँ उस बॉन्डिंग में ये आ जाएगा कि हाँ क्यों निकला है, बात चॉकलेट की थोड़ी है। हाँ, नहीं कोई रिएक्शन होगा, उसको घूरेंगी या उसके कहें बोलेंगी कि आज के बाद दिखाई मत पड़ना, तुमने चॉकलेट नहीं दिलाया? हाँ अगर बहुत ज्यादा जैसे कि मतलब कि ऐसा रिलेशन होगा कि वो मुझे मजाक में नहीं दिला रहा है, हाँ। तो मतलब कि आज के बाद आप दिखाई मत दीजिएगा भैया, आपने हाँ। मुझे चॉकलेट दिलाई नहीं। हाँ, मान लीजिए आपकी मौसी, आपने मौसी से बोला कि मौसी चॉकलेट दिला दो, अब मौसी ने मना कर दिया ना, चॉकलेट नहीं दिलाऊं थप्पड़ मारूंगी, चॉकलेट का नाम लिया तो क्या रिएक्शन होगा? अगर अपने फिर कार्टूनी कार्टूनी आवाज में बोलना हो तो उसको क्या बोलेंगी आप, किस टाइप से? अब आप फोन मत करिएगा मुझे, फोन मत करिएगा, ऐसे मैं फोन करके बोलती है तुमको बहुत मानते हैं बेटा, ये है वो है, तुमको बहुत ज्यादा मानते हो, ये तो चॉकलेट नहीं दिला पाई, अभी हर्ष होता तो उसको दिला देती। चलिए, बहुत बढ़िया है।
देखिए, ये सब एक्सपीरियंस आप ले करके रखिए, ठीक है। अगर ये सब एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो कभी भी कोई आदमी बोले बोले कि रास्ते में जा रहे हो किसी चीज़ से अगर तुम नाराज हो गए तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा, तो ये रिएक्शन उस समय काम आएगा कि हाँ इस टाइप का रिएक्शन होगा। हाँ तो ये सर, सब वो चीज़। इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से इन सारी मतलब चीजों पे मेरा क्या रिएक्शन होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। टीचर, किसी आपके स्कूल के टीचर, जेंट्स या लेडीज टीचर, किसी की आवाज़ आप बोल के बता सकती हैं? आवाज तो नहीं, लेकिन ये है कि एक्सप्रेशन कॉपी कर सकती हूँ। हाँ, ज़रा दीजिए तो। प्रिंसिपल सर की। हाँ। अरे जाइए ममता मैडम को बुला के लेके आइए। अरे ममता मैडम आपसे बोला था ना, बच्चों को ऐसे नहीं बैठाना है। तो आजकल के बच्चे सुनते भी नहीं है। नहीं नहीं बोलिए, कोई कोई गर्मी उर्मी नहीं हो रही है। हम लोग के टाइम में हम लोग बोरी बिछा के स्कूल में बैठते थे। बोले सब बाहर प्रेयर करेंगे। क्या आप बच्चों को क्लास में प्रेयर करा रही हैं? अरे प्रेयर हम लोग खुले वातावरण में करते हैं। हमारे देश की संस्कृति, हम लोग केक वेक नहीं काटते, हम लोग दिया जलाते हैं। बस सही। बढ़िया कॉपी आपने किया। अ, तो मैडम बोलती हैं कि हम लोग बाहर टाट बिछा करके, बोरी बिछा करके बैठे थे। नहीं, ये प्रिंसिपल सर बोलते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल सर बोलते हैं। हाँ, बैठे होंगे। हम लोगों को भी समय में जब हम लोग एक दो में पढ़ते थे तो हम लोग भी बोरी बिछा के बैठे हैं स्कूलों में। सर पता है ये सर, ये हम लोग को देख के ज्यादा बोलते हैं। अगर अगर एकदम 25-26 साल का भी लड़का रहेगा, हाँ। मतलब भैया है वो, तो वो बोलते तुम लोग बहुत ज्यादा वो करने लगे हो, विरोध विरोध करने लगे हो। हम लोग हमारे समय में बोरी बिछा के बैठ जाते थे और टीचर्स बहुत मारते भी थे। हाँ, सही बोल रहा था वो। मालूम है, स्कूल की बात अब आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, 2005 में जब मतलब हाई। मुझे लगता है कि ये लोग कब कौन सी सदी में ऐसा पैदा हुए कि इनको बोरी बिछा के जबरदस्ती अरे, बैठा देते ज्यादा थे सदी टीचर। ज्यादा दूर क्यों जा रही हैं? ज्यादा दूर मत जाइए। 2002 की बात करिए। लेकिन मेरी मम्मी पढ़ी है, मेरी मम्मी मतलब 90s में स्कूल जाती थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ी होंगी। प्राइवेट मतलब प्राइवेट, हाँ होगा प्राइवेट ही था। लेकिन उसमें नॉर्मल जैसे अभी के स्कूल है वैसे ही था। मतलब ये नहीं, 25 साल के होके कैसे बोलते हैं कि इनको बोरी में सुनिए बैठा दिया सुनिए गया। सुनिए। प्राइमरी जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे, 2002 की बात कर रहा हूँ मैं। 2002 में जो प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक होते थे, उसमें कोई डेस्क और बेंच नहीं हुआ करती थी। उसमें टाट बिछता था लाइन से, एक तरफ लड़के बैठते थे, जस्ट सामने लड़कियां बैठती थी, ठीक है। और जो मास्टर होते थे, उनका इतना, स्कूल में जैसे मान लीजिए प्राइमरी में 5 मास्टर हैं तो 5 में और वो किसी। डंडे की वो एकदम, एक हम लोग छोटे छोटे थे, 4-5 साल के थे। वो इतना डंडे से मारते थे, मुझे लगता है ऐसे कौन सा टीचर होगा जो 4-5 साल के अरे, बच्चे को मारेगा। वो देखिए, अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई आदमी ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा, कोई आदमी अपना एक्सपीरियंस 6 के बाद का एक्सपीरियंस दे रहा होगा, डेस्क बेंच मिली थी बैठने के लिए, इंटर कॉलेज रहा होगा। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कोई इसमें मतलब झूठा नहीं चीज़ मैं बता रहा हूँ, और झूठा बताने से हमको मिलेगा क्या? और मेरी मम्मी जो है वो बताती है कि उनके स्कूल में एकदम नर्सरी में थी, तो वो जाती थी, उनको इंडिपेंडेंस डे पे केक वेक मिलता था। और मेरी मासी बोल रही कि कुछ नहीं मिलता था। मतलब दोनों इतना अलग अलग बोलते हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो अलग नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस क्लास 1 से 5 तक का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल सरकारी, ठीक है। उसमें लकड़ी की मतलब कॉपी नहीं हुआ करती थी। कॉपी स्लेट नहीं, में लिखवाते थे। स्लेट भी हुआ करती थी, और ज़्यादातर लोग बनाते थे लकड़ी की, इतनी बड़ी तख्ती बना के रखते थे। उसमें जो ये बैटरी सेल बड़ा वाला नहीं होता, उसकी जो काली काली निकलती है, उसको पूरा उस पे लपेट करके बढ़िया, उसके बाद घास फूस ला के रगड़ते थे। फिर वो इतना बड़ा कांच का वो होता था, उसमें दूधी होती थी सफ़ेद, उसको पीस करके भरते थे, उसमें पानी डालते थे, और उसी से उसको रगड़ते थे, बिल्कुल एकदम चमकने लगती थी, ठीक है, चमकने लगती थी।
फिर छोटी पतली रस्सी, पतला सा धागा लेकर के उसमें बोर करके उस पे तख्ती पे लाइन बनाया जाता था। समझ गई? और पेन किसकी होती थी? जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था तो वो अपना मंगा लेते थे, और जिन जो नॉर्मल फैमिली से थे वो नरकुल, आपने सुना होगा, नरकुल का पेड़ होता था, इतना पतला पतला होता है, खूब सारे गाँवों एरिया में। आपके इधर हनुमानगंज तरफ आप निकल जाइए झूंसी के आगे तो उधर भी आप लोगों को मिलेगा। उसकी बकायदा पेन कलम बनाते थे और उसी दूधी में बोर बोर करके बढ़िया उसी तख्ती पे लिखा जाता था। समझ गई? और मास्टर को ले जाके दिखाया जाता था। ये हो गई। और दूसरा नंबर, जैसे स्कूल में 5 मास्टर हैं तो 5 में से किस कोई एक मास्टर ऐसा होगा जिसका आहदंक स्कूल के सभी बच्चों में होगा, कि मतलब उसकी शक्ल देख ले तो बच्चा बिल्कुल हड़बड़ा जाए, अरे बाप रे आ गए हैं तो। समझ गई? मतलब और होता है वैसा आज भी, लेकिन इतना नहीं होता कि बच्चा डरेगा। बस ये है कि हाँ, बच्चे पसंद कम कर रहे हैं इस टीचर को, बस अरे इतना है। भैया, आजकल के माँ बाप तो अभी बच्चे को अगर दो चार रापट स्कूल में मार दें और यहाँ पे लाल हो जाए, देखो पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए, थाना अदालत सब कुछ कर देते हैं। समझ गई? और जो हाँ, तो वही वो भैया बोल रहे थे कि तुम लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हो। और 25 साल के हैं, मुझे लग रहा है कि कितने साल पहले पढ़ते थे, 100 साल पहले स्कूल जाते थे कि इनको इतना मारते थे स्कूल नहीं नहीं, वाले। हम 2002 की बात कर रहे हैं, अब आगे की और कौन बात। स्कूल में स्कूल वाले मारते हैं तो तुम लोग कंप्लेन कर देते हो, मारना क्या थप्पड़ भी मारते हो। हाँ, और कुछ कह देते तब भी कर देते हैं हम लोग ना, मतलब हाँ, आजकल के बच्चे। लेकिन हम वो लोगों के क्या है, समय में, हम हम लोग लोगों हम के, लोग कंप्लेन, तो मैंने बोला अगर आपको इतना मारते थे तो आप कंप्लेन कर देते घर पे, तो वो हाँ बोल रहे वो मारते थे, अगर हम लोग कंप्लेन करते तो मम्मी पापा और मारते थे। हाँ, अगर हम कि लोगों क्यों के मारा, समय, मारा है तो गलत चीज के लिए मारा होगा और मार खाएंगे। हाँ, हम लोगों के समय में कोई भी कंप्लेन नहीं करता था। अगर घर वाले जान जाते थे कि आज स्कूल में पीटा है, मास्टर मारे हैं, तो उल्टा और दो चार झापड़ घर पे पड़ जाती थी कि कुछ न कुछ गलती किए होगे। ठीक है? तो ये आतंक होता था टीचर का उस समय। और ये तो हो गई ये बात। और जो टीचर थोड़ा सा कामचोर टाइप रहते थे वो कुर्सी पे आ जाते थे, सो रहे हैं, बच्चे अपना आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, किसी को बाथरूम जाना होता था या लैट्रिन जाना होता था तो उस समय सर मैं लैट्रिन जा रहा हूँ, बाथरूम, ये सिस्टम नहीं होता था कोई बताए। अगर एक आदमी जा रहा तो सामने आंख के सामने जी, एक उंगली दिखाए जी। अब मास्टर सो रहे तो उनकी आंख में उंगली घुसेड़े चले जा रहे हैं लोग। जब छू गई इस पे तो मास्टर, हाँ बताओ, कहें जी, हाँ जाओ यार तुम सोने दो, अपना काम करो, चला जाता था। ये छुट्टी मांगने का तरीका था कि हाँ मैं क्लास से बाहर जा रहा हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ। अगर दो लोग साथ में जा रहे हैं, दोस्त दो, तो जी दो दिखाएंगे, दो लोग जा रहे हैं। ये समय था उस समय का। तो उस समय का जो बच्चा कक्षा 5 पास होता था वो आज के हाई स्कूल के बच्चे को कंपटीशन दे सकता है। समझ गई? ये हाँ, आदंक था तो टीचर का। उनको पता नहीं कितना उनके संग अत्याचार हुआ है कि वो अब हो गए बच्चे 26 साल के, अब वो जो छोटे बच्चे हैं 12-13 साल के, उनको पकड़ पकड़ के उनसे दुश्मनी निकालते हैं। नहीं तो ये तो गलत चीज है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। पर मतलब उनके साथ जो भी हुआ, मतलब मारते तो नहीं है, लेकिन उनको जिस चीज के लिए रोका टोका गया है उससे बढ़ चढ़ के वो दूसरे बच्चों को या मेरी एज के बच्चों को परेशान करेंगे। हाँ, होते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों का नेचर मतलब ऐसा दुश्मनी होता है। निकालने वाले। हाँ हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसा, लेकिन नहीं करना चाहिए। समय समय की बात होती है, मतलब उस समय में क्या समय था, लोग उससे नरकुल, लोग नरकुल की पेन से लिखते थे। लेकिन अब आज का समय मॉडर्न हो गया है, बहुत तकनीकें आ गई हैं, कंप्यूटर लग गए हैं हर जगह, ऑफिसों में, स्कूल में। मारेंगे नहीं वो बच्चे को बैठा लेंगे, किसी भी 12-13 साल के बच्चे को पकड़ लेंगे और उसको सुनाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे कि वो बच्चा बिना मार खाई हॉस्पिटल एकदम पहुंच जाए, एकदम सुना डालेंगे। सुन सुन करके बेहोश हो जाए बच्चा। मतलब बच्चों से एकदम नफरत है, 12-13 साल के जो बच्चे उनसे एकदम नफरत है। लेडी टीचर हैं, जेंट्स हैं? टीचर नहीं है, हाँ मतलब कि वो है, मतलब स्पोर्ट्स टीचर है। तो हाँ। मतलब एक बार 5-6 साल के बच्चे से भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो इतना तो बोल नहीं पाता है। जो 12-13 साल का बच्चा होगा उसको बहुत मतलब सुनाएंगे कि तुम ये हो तुम वो हो।
तो ऐसे मास्टर बेकार है, कभी बच्चों को फर्जी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, गलत समय पे आ रहा है, तो उसको आप नहीं, सुनाओ कि कभी कभी अच्छा मूड रहेगा तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। अच्छा, हमको लगता मतलब है कि जैसे वो, उनकी सुनिए, ऐसे साइको जो टाइप आदमी है। होते हैं ना, वो घर घर से कभी लड़ाई झगड़ा या किसी टेंशन में आते हैं तो वो गुस्सा स्कूल में उतार देते हैं। और कभी कभी इतना अच्छे से बिहेव करेंगे कि लगेगा कि इनसे अच्छा है ही नहीं, कोई दुनिया में हाँ, नहीं तो जिस होगा। दिन खुशी लेकिन रहेंगे या उस दिन सैलरी वगैरह आई रहेगी, तो उस दिन बहुत खुशी रहेंगे। तो ये होता है कुछ लोगों का कि घर से अगर कोई टेंशन में है तो वो टेंशन आ करके स्कूल में, क्योंकि घर से निकले तो स्कूल में पहुंचे हैं, तो स्कूल में किसके ऊपर बरसेंगे, तो जो बच्चे मिलेंगे उन्हीं के ऊपर बरस जाते हैं। तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए, अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। और बच्चे को सुनाएंगे, एकदम सबके सामने सुनाएंगे। हाँ, मतलब बेइज्जती टाइप का करेंगे एक टाइप का। हाँ। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी टीचर हों, अगर मेरी वीडियो देखें तो इस टाइप का अगर आप लोग और करते लड़ाई हैं, करेंगे तो अपने टीचर, अपने ही मतलब स्टाफ के मेंबर से भी कर लेंगे। उसी से कर लेंगे लड़ाई। मतलब जिस दिन बच्चों को सुनाएंगे उस दिन टीचर्स को भी सुनाएंगे। उस दिन बहुत ज़्यादा वो टेंशन में रहते होंगे बच्चों, अब बच्चों बच्चों से तो बहुत तेज लड़ नहीं सकते, तो जब अपने बराबरी का कोई होता तो उससे भयंकर लड़ाई कर लेते होंगे। क्योंकि बच्चा उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो बस सुनता रहता है। सामने हाँ। वो जवाब देता है। हाँ, सामने वाला जवाब देगा तो क्रोध और बढ़ता होगा। तो अब बच्चों से थोड़ा सा डरते भी होंगे कि अगर बच्चा जाके गार्जियन से बताएगा तो कोई एफआईआर कर दे, कोई नहीं, कंप्लेंट। और टीचर की बच्चे कंप्लेन कर भी देते हैं, इनकी कोई कंप्लेन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये उसके पेरेंट मतलब मारते कभी किसी बच्चे को नहीं है। हाँ। मतलब मारना के टच तक नहीं करेंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उस बच्चे के बारे में इतना मतलब झूठ झूठ बोल देंगे, मतलब ऐसा कि जहर बोल देंगे बिल्कुल। अरे बाप रे, और उस एकदम। बच्चे को भी विश्वास दिला देंगे, इतना ट्रॉमा में लाके हाँ। बैठा के सुना सुना के कि वो बच्चा सच मान लेगा कि हाँ मैंने ये ऐसा किया होगा, मेरी गलती है। ये तो जबरदस्ती थोप देना किसी के ऊपर कोई इल्जाम, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और उस बच्चे को सस्पेंड करवा देंगे। अच्छा। हाँ। वो तो बच्चा जब इनसे प्रधानाचार्य सॉरी, कैसे हैं कि जो बिना जांच किए किसी को सस्पेंड कर देते हैं? मतलब मारते कभी नहीं है बच्चे को, बस सीधा हाँ, सस्पेंड करवा देते हैं। तो गलत है, ऐसा नहीं करना मतलब ये चाहिए। कभी बहुत बार सस्पेंड उस्पेंड हुए कॉलेज से, तो उसी का गुस्सा निकालते हैं। हाँ हाँ, तो इनको सस्पेंड वाला ज़्यादा भूत, जो लोग ऐसा रहते हैं तो उनको उसका भूत ज़्यादा सवार रहता है कि सीधा कुछ ना करो, सस्पेंड कराओ, स्कूल से बाहर जाएं। हैं? गलत मतलब है इनकी ऐसा। इनका पेट वर्ड है, ये सस्पेंड करवा दूंगा, रेस्टिकेट करवा दूंगा। गलत है, अरे उनके भी बच्चे होंगे, कभी फंसेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी के साथ आप ऐसा करते हो तो आपके भी फैमिली है, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं फंसेंगे वो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा हंसी आपको किस बात पर आती है? कोई ऐसी बात जो आप कभी सोचती हो तो आपको हंसी आती हो, या किसी को देख करके हंसी आती हो? क्लासमेट है, मेरी फ्रेंड है, उसी को देख के जबरदस्ती हंसी आ जाएगी। क्यों? अरे पता नहीं क्यों, जबकि ऐसा कुछ बोल भी नहीं रही है। हाँ। और वो मुझे देखेगी तो उसको हंसी आ जाएगी, मैं उसको देखूंगी तो उसको हंसी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है या बहुत ज़्यादा बदसूरत है? नहीं, खूबसूरती बदसूरती की बात ही नहीं, अगर वो मुझे देख रही है तो उसे हंसी आ जाएगी। अच्छा। और मैं उसे देख रही हूँ, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं, जैसे किसी टीचर से बात कर रहे हैं ना, या हाँ हाँ प्रिंसिपल सर से भी, हाँ। मतलब सीरियस सिचुएशन में दोस्त एक दूसरे को देख के हंसी आ जाएगी। ओ, इसीलिए मतलब देखते ही नहीं। पक्की वाली दोस्ती है आप लोगों की। इसीलिए देखते ही नहीं, एकदम मुंह घुमा हाँ, लेते हैं। नहीं, चलो, बहुत बढ़िया है, आनी भी चाहिए, खुशी मन रहेगा साथ हंस। में बैठे रहेंगे तो बिल्कुल नहीं हंसी आएगी, मतलब एकदम शांत दूर से एरिया जब कोई देख, देखेंगे। मतलब अगर जैसे कोई देख नहीं रहा है, एकदम खाली देख, मतलब कोई टीचर वगैरह नहीं है, तब हाँ। हंसी ही नहीं आएगी। और कोई टीचर है, सीरियस सिचुएशन है, तो हंसी आ जाएगी। क्यों ऐसा आपने अनुभव किया, क्यों ऐसा होता है? पता नहीं ऐसा क्यों होता है। या तो हो सकता है बहुत ही ज्यादा गहरी है दोस्ती इस वजह से। हाँ, यही यही हो सकता है, यही भी मेरा भी अंदाज है मतलब कि इसी। बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ हाँ। मतलब वो मानते नहीं हम लोग, लेकिन स्ट्रांग बॉन्डिंग है। नहीं, चलिए, बढ़िया, होना भी चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने आवाज़ बदली हो और घर वाले आपके डर गए हों, जैसे मम्मी दूसरे कमरे में हैं, आप इधर प्रैक्टिस कर रही हो, कोई चीज़ की ऐसी भयानक आवाज़ आपने बना दी हो कि मम्मी दौड़ते ये कौन सी आवाज़ निकाल रही हो, चिल्लाई हूँ? हाँ।
हाँ, होता है कि मतलब मम्मी पूछती है कि क्या हुआ ये वो। कौन सी आवाज़ है जो आपने निकाला कि माता जी डिस्टर्ब हो गई? एक पंजाबी कैरेक्टर है। हाँ। और तो मेरी वोटी नु क्यों फोन करता है? वो मेरी वोटी है, वो उसको फोन न किया कर। ओहो, इसी आवाज़ से, पंजाबी आवाज़ से। और अभी तो आप कैमरे पे बोल रही हैं तो इसलिए हमको लगता है कि थोड़ा सा आप डाउन भी बोल रही हैं। हमको लगता है जब प्रैक्टिस करती होंगी तो और तगड़ी आवाज़ में करती होंगी। हाँ, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईने के सामने, शीशे के सामने प्रैक्टिस करते वक्त कभी खुद पर अपने आप पे हंसी आई है आपको? शीशे के सामने मैंने प्रैक्टिस नहीं करी कभी, हमेशा हर बार कैमरे के सामने करी है। हाँ, ये कि मैं मिरर में एक्सप्रेशन चेक करती हूँ। अच्छा, नहीं, जैसे आप इम्प्रेशन अपना सेट करती हैं तो उस समय आपको कभी हंसी आई? हंसी तो नहीं आई है, लेकिन ये होता है कि अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं मिरर के सामने देखने पे। चलिए अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा रोते हुए आइसक्रीम मांग रहा है, जिद कर रहा है, तो आप एक्टिंग करके किस टाइप का इंप्रेशन आप बना सकती हैं उसको लेकर के, यहाँ रोने की, आइसक्रीम मांगने की? मतलब उस बच्चे की, मतलब रोने की हाँ। एक्टिंग करो आइसक्रीम हाँ, मांगने रो की। करके आइसक्रीम मांगने की। अब मुझे दिला दीजिए ना आइसक्रीम। इतनी देर से तो कह रहे हैं, इतनी तो ठंड भी नहीं है। शिमला वगैरह में क्या लोग आइसक्रीम भी नहीं खाते हैं? शिमला में भी लोग आइसक्रीम खाते हैं ना। यार ये तो बस खाली दिला नहीं रहे, दिलाना नहीं है। अपना अपना जब जो मन होता है खा लेते हैं। सही, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मोबाइल आप चला रही हैं और वो आपसे बोले कि अब बस करो मेरा जी, छोड़ दो मुझको, रख दो, मैं थक गया हूँ, तो वो मोबाइल किस आवाज में, किस टाइप की इंप्रेशन में और किस टाइप की आवाज में बोल सकता है आपको? मोबाइल। हाँ। ए भाई छोड़ दो ना मुझे, इतनी देर से तो चला रहे हो। जी ही नहीं भरता है, 24 घंटे चला रहे हो, जी भरता नहीं है। लगता है चलाते ही रहेंगे, चलाते ही रहेंगे। चलिए बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ता हूँ। आज मान लीजिए ये वीडियो जब भी मैं पब्लिश करूँगा यूट्यूब और फेसबुक पे, अगर कोई बच्चा देखेगा, ठीक है, तो इसमें कौन से टॉपिक को लेकर जो मैंने आपसे पूछे हैं प्रश्न, तो उनमें से कौन सी ऐसी भाषा को, कौन से ऐसे डायलॉग को वो सुन करके हंस सकता है बच्चा? हो सकता है कि शिनचैन वाली वाली जो वॉइस है, हाँ। या फिर जो अभी आपने पूछा कि हाँ तुम्हें किसको देख के हंसी आती है सबसे ज्यादा, अच्छा, है ना, स्कूल तो वाली। वो उसी को देख के हंसेगा, वो उसी को देख के हाँ। 2 दिन तक हंस सकती है। हाँ, सही कह रहे हैं। चलिए आखिरी में एक डायलॉग अपनी पसंद की आवाज में आप हमको बताइए जो आपको याद हो। यस। सर ये जिम है, और शॉर्ट्स एक एकदम परफेक्ट बात है कि आप मुझसे जल जाए तभी आप बोल रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोग शॉर्ट्स पहन के, यार अगर आपको मुझे बताना था तो आप मुझे पहले ही बता देते कि नहीं यहाँ शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। और मैंने गूगल पे भी सर्च किया है, गूगल पे भी सर्च करने पे आ रहा है कि नहीं, शॉर्ट्स एक कंफर्टेबल स्पोर्ट्स वेयर है। सारे एथलीट्स पहनते हैं, सारे रेसलर्स पहनते हैं। और आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, शॉर्ट्स और क्लबिंग और बार भी पहना जाता है, क्लब भी पहना जाता है। मतलब सारे जो स्टेडियम्स हैं वो क्लब चला रहे हैं, वो बार चला रहे हैं। और स्कर्ट्स जो है क्लब में ही चलती है। जितने स्कूल्स हैं वहां पे स्कर्ट्स चल रही, मतलब वो क्लब है और बार है।
डीपीएस स्कूल है दिल्ली पब्लिक, वहां पे इंटर स्कर्ट चलती है, मतलब वो क्लब है और बार है। बस एक आपका ही जो जिम है वो सबसे ज्यादा धार्मिक जगह है, सोशल जगह है। बहुत सही, बढ़िया। आपने डायलॉग भी बोला और लोगों को नसीहत भी दे डाली। सही है कि नहीं? इस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने अपना कीमती समय निकाला। एंजल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मीटअप पे लाइव थी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आगे उनको इसी तरीके जानकारी मिलती रहे, और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि उनको बहुत जल्द से जल्द आगे ऊंचाई तक ले जाएं। चलिए, एंजल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।